Good morning, students. How are you? I hope you have all completed your 4 lessons in your paid notebook and understood the lessons clearly. Today I am going to explain lesson number 5. आज स्टूडेंट्स मैं आपको स्टैंडर्ड 3 में इंग्लिश रीडर से लेसन नंबर 5 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द वाइज मिनिस्टर. चैप्टर का नाम है द वाइज मिनिस्टर, चतुर मंत्री. दिस लेसन इज रिटन बाय मीरा ओबेरॉय. ये लेसन मीरा ओबेरॉय द्वारा लिखा हुआ है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द लेसन लेट्स वार्म अप. लेसन शुरू करने के पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी जिससे रिलेटेड ये लेसन है. टू ऑब्जर्व इज टू लुक केयरफुली. ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण करना. निरीक्षण करने का मतलब होता है ध्यान से देखना. If you can notice people and things around you exactly, you have powers of observation. अगर आप अपने आसपास के लोग और अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं और समझ पाते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, लोगों के बारे में या वस्तुओं के बारे में, तो आपके पास निरीक्षण करने की पावर है. Now this is a story about a person with great powers of observation. ये जो स्टोरी है, कहानी है, ऐसे ही एक पर्सन के बारे में है जिसके पास निरीक्षण करने की महान कला थी. Now let's start the lesson. There once lived a king who had a wise and clever minister called Chatur, who seemed to know everything. एक समय एक राजा रहता था जिसका एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान मंत्री था. मंत्री का नाम चतुर था. जो मंत्री था, ऐसा लगता था कि उस मंत्री को सभी चीज की जानकारी है, सब कुछ वो जानता है. द किंग केम टू द कंक्लूजन दैट चतुर कुड रीड माइंड्स. राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि चतुर लोगों के दिमाग को पढ़ सकता है. Chatur protested that he couldn't, that he only observed things. चतुर ने इनकार किया कि नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता है, वह सिर्फ चीजों को गहराई से देख सकता है. But the king refused to believe him and so they quarreled. लेकिन राजा ने मंत्री की बात नहीं सुनी और वो दोनों इस बात पर बहस करते रहे. Everyone says you can read minds and you won't. Even show me how you do it, the king said angrily. राजा गुस्से में बोला कि हर कोई कहता है कि तुम लोगों का दिमाग पढ़ सकते हो और तुमने आज तक मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो. I truly cannot read minds, sire, चतुर said quietly. चतुर ने शांति से कहा, महाराज, मैं सच में दिमाग को नहीं पढ़ सकता हूँ. I don't believe what he says. I will trick him into proving he can, thought the king, giving Chatur a sly look. तो राजा बोला कि मैं नहीं, इसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ. मैं ट्रिक करता हूँ, मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिससे कि ये साबित हो जाए कि जो चतुर है वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकता है. तो द किंग थॉट एंड गिविंग चतुर ए स्लाई लुक. राजा ने ये सोचा कि मैं चतुर का क्या करूँगा, टेस्ट करूँगा. लेट्स गो राइडिंग, द किंग सेड टू चतुर. तो राजा चतुर से बोला, चलो घुड़सवारी करते हैं, सैर पर निकलते हैं. Chatur and the king rode into the nearby forest and came across a man. तो राजा और चतुर थे, दोनों घोड़े पर बैठकर टहलने के लिए निकले. तो नजदीक के एक जंगल में दोनों पहुंचे तो उन्हें एक आदमी दिखाई दिया. चतुर, डू यू सी दैट मैन देयर, आस्क्ड द किंग. तो राजा ने पूछा कि चतुर, क्या तुम उस आदमी को वहां देख रहे हो. यस सायर, सेड चतुर. चतुर बोला, जी महाराज. What do you think he does for a living? The king asked. तो राजा ने पूछा, तुम क्या सोचते हो कि वह अपना जीवन कैसे, अपना गुजारा कैसे करता है.
He is a carpenter, your majesty. चतुर replied without hesitation. तो चतुर ने बेझिझक कहा कि महाराज वह एक बढ़ई है। बढ़ई वो होता है जो लकड़ी के सामान बनाता है। And what is his name? The king asked craftily. तो राजा ने बड़ी चालाकी से पूछा, और उसका नाम क्या है? The same as mine, चतुर, said the minister. तो मंत्री बोला, वही जो मेरा है, चतुर। The king gave him a sharp look and said, give him some money. He looks hungry and in need of food. तो राजा ने चतुरता से चतुर की ओर देखा और फिर बोला कि उसे कुछ रुपए दे दो, लगता है कि वो बहुत भूखा है और उसे भोजन की जरूरत है। That's not necessary, sire, said चतुर. He is not hungry. He has just eaten some sweets. तो चतुर बोला कि महाराज उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वह भूखा नहीं है, उसने अभी तुरंत कुछ मिठाइयाँ खाई है। You appear to know a lot about a total stranger, the king said stonily. तो राजा ने अपनी फीलिंग्स को छिपाते हुए कहा कि लगता है कि तुम एक अजनबी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। Now let's ask him and see if you are right. चलो अब उससे पूछते हैं और देखते हैं कि तुम सही हो कि नहीं। Of course he is. The king thought pevishly. He can read minds. तो राजा ने थोड़ा गुस्से में अपने मन में सोचा कि हाँ, वो सही कहता है, वो दिमाग पढ़ सकता है। Now they rode up to the man. तो वे दोनों उस आदमी के पास पहुंचे। Are you a carpenter named चतुर and have you just eaten some sweets? asked the king. तो राजा ने पूछा, क्या तुम चतुर नामक बढ़ई हो और क्या तुमने अभी तुरंत कुछ मिठाइयाँ खाई है? The man looked up in surprise. तो वो जो आदमी था बड़े आश्चर्य से देखने लगा। Yes, I am. हाँ मैं हूँ। And yes, और हाँ, I have just eaten some sweets. और मैंने अभी तुरंत कुछ मिठाइयाँ खाई हैं। But how do you know that? लेकिन आप ये कैसे जानते हैं? Never mind, said the king, glaring at his minister. तो राजा अपने मंत्री की ओर देखते हुए बोला, कोई बात नहीं। When they returned to the palace, जब वे दोनों राजमहल आए, the king sent for all his ministers and courtiers and told them how Chatur knew so much about a total stranger. तो राजा जब महल पे वापस आया अपने मंत्री के साथ, तो उसने अपने बाकी सभी मंत्रियों और राज दरबारियों को बुलाया और उन्हें बताया कि कैसे चतुर एक बिल्कुल अजनबी के बारे में इतना कुछ जानता है। And you still say you can't read minds? snapped the king. फिर राजा बोला, और तुम कहते हो कि तुम दिमाग नहीं पढ़ सकते हो? चतुर की ओर देखते हुए राजा ने कहा, I cannot read minds, sire. चतुर insisted without heat. चतुर बिना गुस्सा करते हुए बोला, महाराज मैं दिमाग नहीं पढ़ सकता हूँ किसी का। All I did was make sense of what I saw. मैंने सिर्फ इतना किया कि जो मैंने देखा उसका अनुमान लगाया। I knew the man's name because when you took my name, he turned around. मैं उस आदमी का नाम इसलिए जान पाया क्योंकि जब आपने मेरा नाम लिया, वह पीछे घूमकर उसने देखा। I knew he was a carpenter from the way he was checking the trees, chipping off bits to see if the wood was hard. मैं यह जान पाया कि वह एक बढ़ई है, उसके देखने के तरीके से कि वह किस तरह से पेड़ों को देख रहा था, ठोक रहा था और लकड़ी देख रहा था कि लकड़ी सख्त है कि नहीं। यह काम तो सिर्फ एक बढ़ई ही कर सकता है। As for the sweets, और मिठाइयों की बात है, there were some flies buzzing around his mouth. तो उसके मुंह के पास कुछ मक्खियां भिनभिना रही थी, जिससे मैं यह समझ पाया कि उसने जस्ट अभी कुछ मिठाइयां खाई हैं। The king began to smile and then shouted with laughter. राजा मुस्कुराया और फिर जोर से हंसकर बोला,
You have not only shown me you don't read minds, but also that I don't understand what my eyes see. तो राजा ने कहा, चतुर, तुमने सिर्फ यही साबित नहीं कर दिया मुझे कि तुम दिमाग नहीं कर पढ़ सकते हो, बल्कि तुमने ये भी साबित कर दिया कि मेरी जो आंखें देखती है मैं उसे नहीं समझ पाता हूँ। फॉर वी बोथ सॉ द सेम थिंग्स, क्योंकि हम दोनों ने तो एक ही सेम बातें देखी। चतुर साइड विद रिलीफ, चतुर ने चैन की सांस ली। बीइंग अराउंड एन एंग्री किंग इज वेरी अनकंफर्टेबल, तो एक गुस्सैल राजा के आसपास रहना बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। हमेशा चिंतित रहना पड़ता है कि राजा कब किस बात पर गुस्सा हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था इस लेसन का टोटल एक्सप्लेनेशन। ये लेसन पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही लेसन मिलता है, हम द मॉरल ऑफ द स्टोरी का मॉरल है कि वी लुक केयरफुली अराउंड अस, हमें अपने आसपास के चीज़ों को और लोगों को ध्यान से देखना चाहिए और उनकी एक्टिविटी से किसी भी डिसीजन पर पहुंचना चाहिए, उसके बारे में अनुमान लगाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइजल एक्टिविटीज़ को देखेंगे। टिल देन आप इस लेसन को बार बार पढ़िए। थैंक यू।